नमस्कार जनता, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आखिरी जो टॉपिक आपका रह गया था बैलेंस शीट का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बैलेंस शीट में बेसिक्स क्वेश्चंस, एरियर्स देखे थे और फोरफीचर तक देखा था। आज हम बात करते हैं अगर फोरफीचर के बाद उन शेयरों को रीइश्यू कर दो तो फोरफीचर के आगे क्या होता है, रीइश्यू। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक जहां पे ऑल फोरफीचर शेयर्स रीइश्यू हो गए या फिर जैसे सपोज एग्जांपल मैंने 2000 शेयर फोरफीचर करे तो हो सकता है मैंने पूरे 2000 शेयर इशू कर दियो, और ये भी हो सकता है कि मैं सिर्फ उसमें से 1500 शेयर ही इशू कर पाऊं या 1000। तो देखो ये वाला तो बहुत सिंपल है, इसके लिए मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्यों हो गया, ध्यान समझना। सपोज करो कंपनी के पास 20,000 शेयर थे, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, एक बंदा था जिसके पास 2000 शेयर थे, या तो उसने क्या करा, अपने पैसे नहीं दिए तो हमने उनके शेयर्स को फोरफीचर जब्त कर लिया। तो जब्त करते तो हम यहाँ से माइनस कर देते, आपने ये पढ़ा है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब भी आपने फोरफीचर किया होगा तो उसके कैपिटल को आपने करा होगा डेबिट, तो डेबिट किया तो माइनस हो गया, ठीक। अगर मैं सारे शेयर रीइश्यू कर दूं तो रीइश्यू करूंगा तो क्या होगा, वापस से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो वापस क्या कर दूंगा, तो वापस मैं कहां पहुंच गया, ओरिजिनल वैल्यू पे। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 20,000 शेयर कितने का एक है, मान लो 10 का एक है, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख हो जाएगा। मतलब अगर जितने शेयर्स आपने फोरफीचर किए हैं वो सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दो तो बैलेंस शीट में कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जितने शेयर्स है इंटू जो कॉल है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर मान लो सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं होते हैं तो फिर आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर निकालो 9.73, क्वेश्चन नंबर 43। तो मैं इसका टेस्ट में था ना, हाँ ये टेस्ट में था। एक बैलेंस शीट आएगा आपका, छोड़ दिया था बातें मत करो, देखो ध्यान से। पता सर कह रहे हैं क्वेश्चन 10 करा है, उसका नंबर नहीं काटा। क्वेश्चन देखो फटाफट यहाँ पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी देखो भी टेस्ट सेट करके मिलेगा, टेंशन ना लो। ला यहाँ ध्यान दो, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसके साथ नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं हम। नोट्स टू अकाउंट, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशू कैपिटल, और मेनली सबसे पहले हिस्सा ध्यान से देखना बात को। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो 43 में, यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट शॉर्ट नोट बनाता हूँ। क्वेश्चन देखो सबसे लास्ट में लिखा है शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 एंड नोट्स टू अकाउंट। आपको जो दिखाना है वो सिर्फ शेयर कैपिटल को ही दिखाना है। क्वेश्चन अगर पढ़े देखो लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। आपको ऑथराइज बता रखा है कि 1 लाख शेयर है, 10 का एक है, 10 लाख रुपीज। तो ऑथराइज में डाल देंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, यानी 10 लाख रुपीज आ गया। ऑथराइज में कोई दिक्कत, ठीक है। फिर आगे लिखा है द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस फॉर इन्वाइटिंग 90,000 शेयर्स। पब्लिक को हमने जो इशू किया वो सिर्फ 90,000 शेयर्स ही इशू करे, तो इशू में आ जाएगा 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 9 लाख रुपए इशू में आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक नंबर तो आपको इतने के मिलना है, तो 3 में से एक नंबर तो मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, अब समझना आपको ध्यान से। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 85, एप्लीकेशन कितनी आई है, 85 आई है, और इसके लिए कुछ बोला गया है, ध्यान से देखना जो बातें बोली गई। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 कॉल्ड अप, पहले साल में कंपनी ने सिर्फ कितने रुपए मांगे, देखो एक बार ध्यान से समझो, 10 रुपए का शेयर है और कंपनी सिर्फ 8 रुपए ही अगर मांग रही है तो सारे के सारे शेयर तो नॉट फुली पेड अप होगा ना, तो कंपनी पूरे पैसा तो मांग रही है। यानी आपके पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप वाली कोई कैटेगरी नहीं है, क्यों, क्योंकि कंपनी पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप ही नहीं कर रही। ये बात क्लियर है। इसके बाद देखो लिखा है, आगे देखो लिखा है राम होल्डिंग 1000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 2। दो लोगों ने एडिट किया, एक राम है और दूसरा कौन है, श्याम।
पहले वाले पे 1000 शेयर है, दूसरे वाले पे कितने हैं 2000 शेयर है। ये दोनों ही फर्स्ट कॉल के दौर पे नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो कोई परेशानी। नो सर। इसके बाद लिखा हुआ है, देखो दो लोग एरियर कर मतलब एरियर कर रहे हैं, दो लोग एरियर कर रहे हैं। अब आगे लिखा है, ध्यान से लिखा है, श्याम शेयर वर फॉरफीचर आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1500 शेयर्स वर इशू एट 6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। अब देखो क्या हुआ, दो एरियर तो दो लोग कर रहे हैं, पर हमने दोनों के शेयर फॉरफीचर नहीं किया। हमने क्या किया, सिर्फ किसके शेयर, श्याम के 2000 शेयरों को फॉरफीचर करा, और इसमें से कितने शेयर बेचे, सिर्फ 1500 ही बेचे। ठीक है, तो देखो राम के शेयर हमने फॉरफीचर नहीं किया, तो इससे तो शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, एरियर के नाम से कटेगा। तो शेयर तो 85,000 थे टोटल, है ना। राम के शेयर से शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि शेयर ही जब्त नहीं हुए तो शेयर कैपिटल डेबिट हुआ ही नहीं, तो राम का तो साइड कर दो। श्याम से पड़ेगा फर्क, श्याम के 2000 शेयर आपने जब्त करे तो शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट, तो 2000 माइनस हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर है बात। फिर इसमें से हमने कितने शेयर इशू कर दिए, 1500, तो 1500 का शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया होगा वापस, यानी हमारे पास जो इफेक्टिव शेयर होंगे इस टाइम पे कितने होंगे, 84,500। ये बात क्लियर है, ये चीज की ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारे पास कितना होगा, 84,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना, 8 कॉल्ड अप। कंपनी ने तो सिर्फ 8 रुपए ही मांगे हैं, कितना हो जाएगा 84,500 इंटू 8, ये हो गया 676। कितना आ गया 676। और आपको याद होगा इसमें से दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, अगर कॉल सिनेरियो है तो माइनस होता है ना, और अगर कुछ शेयर फॉरफीचर है तो प्लस होता है। हमने पढ़ा है फॉर्मेट के अंदर, जरा देख लेते हैं। तो देखो एरियर है ना राम का, राम के शेयर तो जब्त हुए नहीं, तो राम के 1000 शेयर पे 2 यानी 2000 का एरियर होगा, तो ये एरियर आ गया राम वाला। 1000 शेयर है राम के और 2 रुपए का एरियर है, 2000 तो एरियर के नाम से माइनस हो गया, कोई दिक्कत। और अगर फॉरफीचर होगा तो प्लस होगा। तो एक बात बताओ, 2000 शेयर आपने जब्त किया, तो 2000 पे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ होगा, एंट्री करते टाइम, जिसमें से आपने सिर्फ 1500 शेयर ही इशू करे। तो अगर 2000 में से आप 1500 शेयर ही इशू कर रहे हो, तो 500 शेयर का फॉरफीचर तो अभी बचा होगा आपके पास, बचा होगा ना, ये बात क्लियर है। अगर सारे इशू करते तो कुछ बचता ही नहीं, ये पूरे 85,000 शेयर थे। इसी क्वेश्चन को मैं ऑल वाले से भी दिखाऊंगा एक बार करके, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने 2000 शेयर में से सिर्फ 1500 शेयर इशू करे, तो 500 का फॉरफीचर बचा हुआ है, और एक शेयर पे 8 में से 2 नहीं मिले, यानी कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ये बात क्लियर है, क्योंकि 8 का शेयर हमने कॉल्ड अप किए हैं और लिखा गया वो 2 रुपए नहीं मांग दे रहे, तेरे देने दिया कितना होगा उन्होंने, 6, तो 500 शेयर पे 6 रुपए आपको 3000 ही हो गया, तो 677 आ गया। क्लियर है बात। और ये आपका शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट डाल के 677 डाल देंगे। क्लियर पॉइंट है, तो कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत। अब अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर लास्ट में ये लिख दिया होता कि वो 2000 शेयर जो हमने शाम के फॉरफीचर किए सारे के सारे इशू कर दी, मान लो ऐसा लिखा होता, तो देखो ये दोनों तो सेम रहते हैं, यहाँ चेंज आता ना, तो यहाँ देखो क्या चेंज आता है, अगले पेज पे दिखाता हूँ। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब ध्यान से देखना, टोटल कितने शेयर थे, 85, इतने ही थे ना। 2000 शेयर हमने शाम के जब्त किया तो माइनस हुआ, वापस 2000 इशू कर दिए तो प्लस हो जाता, कितने शेयर आ जाते वापस, 85, तो जाता है 85,000 इक्विटी शेयर्स, और कितना कॉल्ड अप है, 8 कॉल्ड अप, तो 85 इंटू 8, ये हो गया 680। कोई दिक्कत यहाँ तक। हमने पढ़ा है कि कॉल सिनेरियो माइनस होता है, तो राम का एरियर बचा हुआ है 1000 शेयर्स पे 2 रुपए का एरियर, 2000 माइनस, क्या कोई फॉरफीचर का अमाउंट बचा होता आपके पास, नहीं, तो यही हो जाता आपका। तो ये आप शेयर कैपिटल में दिखा देते हैं, समझ गए डिफरेंस, समझ गए। अगर सारे इशू होंगे तो क्या होगा, क्या होगा, फॉरफीचर ही गायब हो जाएगा, फिर सारे जब वापस होगा तो वापस प्लस, फॉरफीचर कुछ बचना ही नहीं आपको। तो ये 3-4 कैटेगरीज के क्वेश्चन है जो आपके शेयर कैपिटल के रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने 2-3 देखे थे, बेसिक, एरियर, फॉरफीचर। ये फॉरफीचर के बाद रीशू, फॉरफीचर के बाद रीशू में 2 कंडीशन होगी, सारे रीशू या फिर कम। अगर सारे हो गए हैं तो कुछ भी फॉरफीचर आपके पास बैलेंस नहीं रह जाएगा, तो फॉरफीचर रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर कम हुए तो कुछ फॉरफीचर का बैलेंस बचेगा, जो आपको यहाँ जैसे यहाँ पे हमने ऐड करके दिखाया, आपको ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो इतने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको बस क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसके मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आप स्कैनर निकालो, बुक के पीछे है,
एस 9-10 क्वेश्चन इसके है ना। एस 16 पे है, एस 16 पे 9 से लेकर 18 तक। इन सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है। 18 तक है तो अलग अलग एग्जाम में आया हुआ अलग तरीके के क्वेश्चन है, तो आप हर तरह की वैरायटीज देख लोगे। कोई परेशानी होगी तो पूछ लेना। इसी के साथ ये शेर वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। ये तो आज टोटल आखिरी 21वां लेक्चर है, इसी के साथ चैप्टर खत्म। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, बाय बाय।